अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुर्सी पर नमाज पढ़ने की शरई हैसियत क्या है? अगर इंसान क़याम पर कुदरत रखता है, रुकू सुजूद पर कुदरत रखता है, तो उस पर यह लाजिम नहीं है कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े। अगर कोई शख्स क़याम पर कुदरत रखता है, अगरचे क़याम थोड़ी देर का ही क्यों ना हो, एक तकबीर के भी बराबर अगर वो क़याम कर सकता है तो उस पर क़याम फ़र्ज़ है। क़याम और रुकू और सुजूद ये नमाज के अंदर फ़राइज़ में हैं, ये फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से एक भी छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। बाज़ लोग देखते हैं कि वो क़याम पर भी कादिर होते हैं, रुकू और सुजूद पर भी कादिर होते हैं, इसके बावजूद वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। तो वो लोग ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर वो नमाजें क़यामत के दिन उनके नामा अमाल में ना हुई तो क्या होगा। इसलिए शरीयत को समझकर आप नमाज अदा करें। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप क़याम पर भी कुदरत रखते हों, रुकू सुजूद पर भी कुदरत रखते हों, उसके बावजूद आप कुर्सी पर नमाज अदा करें, तो ये दुरुस्त नहीं है। अब क़याम की कुदरत नहीं है, क़याम नहीं कर सकता इंसान, कोई ऐसी बीमारी है, क़याम करने से उसकी बीमारी बढ़ सकती है, तो उसके बाद फिर बैठने की इजाज़त है कि आप बैठ कर नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप एक तकबीर के बराबर भी आप क़याम नहीं कर सकते तो उसके बाद इजाज़त कुर्सी की नहीं है, उसके बाद आप बैठकर ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ें, और रुकू व सुजूद कर सकते हैं तो रुकू व सुजूद बैठकर आप करें और नमाज अदा करें बैठकर। और अगर इसके बाद जो है आप रुकू व सुजूद भी बैठने के अंदर नहीं कर सकते तो आप बैठकर इशारों से नमाज पढ़ें। उसके बाद जो है अगर आप बैठ भी नहीं सकते, बैठने में आपको दिक्कत होती है, कोई आपकी बीमारी ऐसी है, डॉक्टरों ने मना किया है कि बीमारी बढ़ सकती है, तो आप उसके बाद आप लेट कर नमाज पढ़ें। शरीयत जो है इंसान पर हावी नहीं होती, इंसान को मुश्किल में नहीं डालती, बल्कि आसानियां पैदा करती है। तो इंसान अगर बैठ भी नहीं सकता तो उस पर यह हुक्म है कि वो लेट कर इशारों से नमाज अदा करे। अब आई बारी कुर्सी की कि अगर लेट भी नहीं सकता, उसकी कमर के अंदर कोई राड वगैरह डला हुआ है, तो वो ना लेट सकता है, ना बैठ सकता है, ना क़याम कर सकता है, तो उसके बाद शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करें। अब जो लोग क़याम पर भी कुदरत रखते हों, बैठकर भी नमाज अदा कर सकते हों, इसके बावजूद वो कुर्सी पर नमाज अदा करें तो ये दुरुस्त नहीं है, उनकी नमाजें नहीं होंगी। अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें, नमाज बर्बाद होने से बचाएं। आप नमाज के लिए वक्त भी निकाल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप शरीयत के मुताबिक नमाज अदा नहीं कर रहे तो आपकी नमाजें काबिल कबूल नहीं हैं। इसलिए आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या हम ये जो एक तो नमाज हमने पढ़ ली खड़े होकर, क़याम के साथ एक नमाज हमने पढ़ ली और दूसरी नमाज हम कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। तो इसलिए ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें और शरीयत को समझ कर नमाज अदा किया करें, अपनी नमाजों को बर्बाद होने से बचाएं। मेरे और आपके आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे बवासीर की बीमारी है, अब मेरे लिए नमाज का क्या हुक्म है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबी, अगर तुम खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकते तो बैठ कर नमाज अदा करो, और अगर बैठ कर भी नमाज अदा नहीं कर सकते तो लेट कर नमाज अदा करो। तो पता ये चला कि इंसान जब बीमार हो, बवासीर की भी उसको अगर बीमारी हो, तो अगर एक तकबीर के बराबर भी खड़ा हो सकता है तो एक तकबीर के बराबर क़याम करे, क़याम के बाद आप बैठ जाएं, बैठ कर आप बाकी नमाज अदा करें। लेकिन क़याम फ़र्ज़ है, उसको अदा करना है, और अगर क़याम नहीं कर सकते तो आप बैठ कर नमाज अदा करें। जब आप माजूर शरी हो जाएंगे तो आपसे क़याम साकित हो जाएगा, आप क्योंकि आपकी कुदरत ही नहीं है क़याम पर, तो फिर आप बैठ कर नमाज अदा करें। और अगर बैठ कर भी नमाज अदा नहीं कर सकते तो आप लेट कर नमाज अदा करें। तो अगर लेट कर नमाज अदा नहीं कर सकते तो उसके बाद फ़ुक़हाए किराम ने कुर्सी पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है, इसके अलावा कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है।